अस्सलाम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत। अच्छा, कल की एनालिसिस आप लोगों ने देखी होगी। उस एनालिसिस में आप लोगों को मैंने क्लियर वीएसए के हिसाब से कहा था कि बीटीसी बहुत स्ट्रॉन्ग बाय में जा रहा है और एसएल एंट्री पॉइंट पे कर दो। लेकिन एक खतरनाक चीज़ ये है कि ये बेरिश इनगल्फिंग क्लोज हुई है मंथली और इसका वॉल्यूम भी लो है, तो मार्केट सेल आ सकती है। तो आज हमने सेल तो पकड़ी नहीं है, मिस कर दी गोल्ड के चक्कर में। तो सेल आ गई है, सच पे आ गई है, क्योंकि बीटीसी बहुत डिंग डंग है। अच्छा, वीकली देखो। वीकली कल जब हमने एनालिसिस की थी, कितना मज़ा आया था कि यार देखो रिजेक्शन होकर ऊपर गई है, तो वीकली में रिजेक्शन है। लेकिन अब मसला है कि ये वीकली कैंडल आज जैसे स्टार्ट हुई है नीचे आ रही है और इसने ये लो ब्रेक कर रहा है जब तक डे की क्लोज नहीं होती। इसमें बहुत बड़ा वॉल्यूम आया, ठीक है। ये मैंने ट्रिगर लाइन लगाई है अपने पास, ये ट्रिगर लाइन लगा लो। अगर ये कैंडल आकर इसको स्वीप करती है और अंदर क्लोज होती है तो फिर 1,50,000 पे भी जा सकता है। क्यों? कि इसमें बहुत बड़ा वॉल्यूम आया है। इसको स्वीप करे, यहाँ से बाय करो। ये एक निशानी हो गई सिंपल, ठीक है, अपने पास मार्क कर लो। और माशाल्लाह आज हमने गोल्ड में बहुत अच्छी ट्रेड की। सुबह हमारे काशिफ भाई ने गोल्ड सेल का सिग्नल दिया, वो भी हमारी बड़ी प्यारी गई है 150 पे। फिर मैंने गोल्ड बाय का सिग्नल दिया 4 बजे भी और 11 बजे भी कि 60 से बाय कर लो टीपी 2900 तक। वो भी हमारे टीपी हिट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये देखो, इसमें बड़े वॉल्यूम स्वीप हुआ, इसमें बड़ा वॉल्यूम, ये स्वीप नहीं हुआ। ये वीकली भी है और ये डे के हिसाब से भी है। तो ये अगर आज डे की कैंडल यहाँ क्लोज होती है तो ये वापस यहाँ से फिर बेरिश हो जाएगी। वॉल्यूम इसका लो होना चाहिए। अच्छा, इसमें आपको मैंने कहा था वॉल्यूम बड़ा है तो सेल के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन इतना मुझे नहीं था पता कि ये इधर आएगा। मैं सोचा यहाँ तक आएगा, यहाँ से कुछ स्कैल्पिंग मैंने बाय में की है, लेकिन मजीद आ गया, ठीक है। अगर डे की कैंडल यहाँ क्लोज होती है तो H4 में आपने यहाँ रिटेस्ट पे यहाँ तक सेल करना है, यहाँ तक सेल करना है, ठीक है। ये आपका डे का हो गया मुसीबत। अच्छा, ये जनाब अली, ठीक है। इसमें देखो बहुत बड़ा वॉल्यूम आया था जिसकी वजह से ये सेलिंग आ गई, ठीक है। अच्छा, दोबारा ये देखो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बना है। तो एक दो बार मैंने यहाँ से बाय किया, लेकिन शुक्र है मैं बच गया हूँ ऐसे एंट्री पॉइंट पे करके, और इसने ब्रेकआउट कर दिया। अब ये H4 में भी बड़ा वॉल्यूम आया है, इसमें भी बड़ा वॉल्यूम आ रहा है। अब अगर, और दूसरी बात ये है कि यहाँ ये एफ ऑर्डर ब्लॉक भी उठा रहा है ये, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, इसको मियाँ मियाँ कर देते हैं, उड़ा देते हैं। ये फिनिश हो गया, ठीक है। अब सिंपल, मैंने लड़कों को ग्रुप में कह दिया कि बीटीसी बाय कर लो, क्योंकि ये इसने एफईजी ऑर्डर ब्लॉक उठाया है। तो यहाँ से एग्रेसिव बाइंग हो सकता है कि चला जाए, भाग जाए। अगर ये ब्रेक होता है तो कोशिश करो कोई बाइंग ना करो। अगर यहाँ से बाय करते हो एसएल नीचे रख दो, एक ट्राई कर लो, हो सकता है चला जाए 1 सेंट, 0.01 सेंट, ठीक है। अगर वेट करते हो इसका, ये लाइन स्वीप होती है, ये वीकली भी है, डेली भी, H4 की भी, H1 की भी है। ये अगर कोई कैंडल स्वीप करे, अंदर क्लोजिंग हो, तो यहाँ से दोबारा बाय करो, यहाँ से दोबारा बाय करो, ठीक है। ये भी टीसी की बिल्कुल सिंपल, ये अपने पास जोन लगा लो सबर। मैं लाइन इस पर रख देता हूँ, क्योंकि कुछ लड़के कहते हैं कि हमें नंबर का पता नहीं चलता। अब हमारे भाइयों को नंबर का पता नहीं चलता, ठीक हो गया। ये बीटीसी है। अच्छा, बीटीसी यहाँ से बाइंग जो करना चाहते हैं रिस्क ले सकते हैं। क्यों? एक तो ये एरिया फील हो गया, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के फीजी उठा लिया। दूसरा, इसमें H1 में बड़ा वॉल्यूम आया ये वाला। अगर ये कोई कैंडल ग्रीन एक भी क्लोज हो जाए ना, तो ये इसके हाई तक आएगा, हर हाल में आएगा, ठीक है। और ये भी एरिया पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको भी अपने पास मार्क कर लो। इसको आप लोग फीजी ऑर्डर ब्लॉक कहते हो, मैं इसको साफ बात है वो कहता हूँ, अपना जोन कहता हूँ। मुझे ये फीजी ऑर्डर ब्लॉक के नाम नहीं आते। तो ठीक है, अभी अगर एग्रेसिव बाइंग आप लोगों ने करनी है, मैं आप लोगों को बिठा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर ग्रीन कैंडल क्लोज हो, ये नहीं आप लोग डायरेक्ट अभी घुस जाओ, ठीक है। कोई अच्छी रिजेक्शन, ग्रीन कैंडल M15 की एक भी ओपन हो जाए, ठीक है। तो ये मियाँ मियाँ हो गया। अच्छा, गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड पे जोन आप लोगों को मिल गए थे। मैंने बहुत बड़ा PNL गोल्ड का बिठाया हुआ है, पता नहीं इतनी बड़ी सेल तो नहीं आ सकती। अब क्या करते हैं, आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुबह शहरी के वक्त 3:30 बजे काशिफ भाई ने यहाँ से सेल कराया, अल्हम्दुलिल्लाह 150 पॉइंट मिले। उसके बाद मैंने एक 65 और 60 से बाय करवाया। 65 क्योंकि मैंने इनको बोला ये फील हो जाएगा ये गैप, उसके बाद हम बाय करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ से बाय किया, यहाँ से भी बाय किया, इस एरिया से भी बाय किया। और 90 हमारा, यानी कि 2900 तक जाना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीपी आल हिट हो गए, ठीक है। हमारे टीपी आल हिट हो गए और हमारा दिन अच्छा गया। अभी भी इसमें यानी कि सेलिंग इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, इसकी अब गोल्ड शो मुश्किल है। गोल्ड में जो वीकली आप लोगों को कहा था कि वॉल्यूम बड़ा है ना, आप लोगों को मैंने क्लियर बोला था कि ये आप लोगों के लिए बेरिश इनगल्फिंग है, मेरे लिए बेरिश इनगल्फिंग नहीं है, क्योंकि मैं VSA पे काम करता हूँ। तो ये कोई बेरिश नहीं है मेरे लिए। तो देखो मार्केट वहीं से ही उठी है और गई है, कम से कम यहाँ तक जाना चाहिए। यहाँ से हम स्ट्रॉन्ग सेलिंग देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ से दोबारा आता है, इसको स्वीप करते हैं, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम और अंदर क्या कैंडल क्लोज होती है, तो आपने बाय करना है, ये अपने पास नोट कर लो। अच्छा जी, ये भी कहा था कि ये देखो इस कैंडल, ये कैंडल जब भी बनती है जितना मार्केट नीचे आती है इतना ऊपर जाती है। अगर ये ब्रेक होता है ना तो मार्केट का टारगेट 3000 है, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है तो 3000 है। यहाँ से हमें VIP 100 से 150 पिप ट्रेड मिलेगी, लाजमी मिलेगी। इसमें बड़ा वॉल्यूम था, आप लोगों को कहा था मार्केट बाय जाएगी। इसमें बड़ा वॉल्यूम है, मैंने आप लोगों को कहा था ये रिजेक्शन भी है, एनालिसिस की थी। तो ये एरिया मार्क कर लो। ये एरिया तो खैर ब्रेक होने के चांसेस हैं, लेकिन
अगर कोई भी H1 की H4 की कैंडल स्वीप करके अंदर क्लोज हो, आप बायर हो, ठीक है। अच्छा, अभी सेलिंग के चांस हैं, ठीक है। सेलिंग के चांस क्यों हैं? क्योंकि मियाँ मियाँ मिशानिंग का सूरा सूरा, इसको करो डे में। हमें उस वक्त थोड़ी सी सेल मिली थी, इसकी वजह से, ठीक है। और ये भी अल्ट्रा हाई वाले में आया था, लेकिन अब तो इसका ब्रेकआउट हो गया। तो अब अगर आती भी है मार्केट, मुझे लगता है इसी एरिया तक आ सकती है, ठीक है। बस इसी एरिया तक चांस हैं, ठीक है। अब इसको हटा के कोई एरिया देखते हैं। और ये पैटर्न भी बन रहा है, तो यहाँ से हाँ बस ठीक है यार। कहाँ है मेरा EMA, कहाँ है? अच्छा, EMA के हिसाब से देखते हैं। EMA के हिसाब से खान जी, EMA के हिसाब से ये 100 है, ये 200 है। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज होकर ये रेड लाइन ब्लैक के नीचे आती है और ब्लैक लाइन ऊपर, तो बस ये इस जोन को ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो अभी ये जो पैटर्न आ रहा है ना, ये खतरनाक है। ये जब भी इस तरह कैंडल्स आती हैं, ठीक है, एक चैनल बन जाता है, तो ये सीधा ऊपर एक स्पाइक मारता है लाजमी, ठीक है। अच्छा, H4 M30 भी ऊपर है। हाँ, M15 का मसला है। M15 का मसला क्या है कि ये रेड लाइन नीचे होनी चाहिए, ब्लैक लाइन ऊपर होनी चाहिए। ये 100 ऊपर, 200 नीचे, ठीक है। तो वो अब कैसे होगी? थोड़ा सा ये रिट्रेसमेंट करेगा। याद रखो, जब भी मार्केट बहुत ऊपर हो तो आप बाय मत करो, EMA के पास इसको आने दो। आज EMA ने इतने प्यारे सेटअप हमें दिए हैं ना, इतने प्यारे सेटअप हो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अच्छा, दोबारा अभी 60 वाला एरिया है, ठीक है, हमारा बाइंग के लिए 60, 64 ये है। अच्छा, अब आप लोगों को EMA बताता हूँ, ठीक है, इसको उड़ा दो। आज मैंने जो ग्रुप में आप लोगों को मार्क करके दिए कि यार EMA ने कितना प्यारा आप लोगों को, अगर कुछ भी ना करो सिर्फ EMA का वेट करते ना, आज आप लोगों को EMA ने हर जगह पे आप लोगों को बाइंग दी है, ठीक है। EMA ने देखो यहाँ 200 नीचे, 100 ऊपर, 5 यहाँ से बाय, यहाँ से बाय, यहाँ से बाय, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, यहाँ से जैसे ही टच किया बाय, यहाँ से जैसे टच किया बाय, हर टच पे आपको बाय दिया है। ये पता क्या करते हो आप? ये अगर नहीं समझते हो ना, तो सिंपल, जब EMA आपसे ऊपर निकल गई है तो आप एक इस पे लगा दो, ठीक है, इतना तो कर सकते हो, एक इस पे लगा दो, बस। इधर से बाय देगा, इधर से बाय देगा। अगर नहीं देता आपको यहाँ से बाय, इसने सेल में शिफ्ट होना है, तो ये इस रेड के नीचे M5 क्लोज देगा। जब ये रेड के नीचे M5 क्लोज देगा, ठीक है, तो आप सेलर बन जाओगे। क्यों? कि ये लाइन ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगी, इस 200 को क्रॉस कर देगी, ये 200 ऊपर चली जाएगी, ये 100 नीचे चली जाएगी, आप सेलर बन जाओगे, ठीक है। ये इसका तरीका होता है EMA पे काम करने का। बाकी EMA आपको बड़े टाइम फ्रेम में बहुत प्यारी ट्रेड देता है। यानी कि अगर आपसे निकल गई है H4 में, ठीक है, H1 में फॉर एग्जाम्पल, तो आप H1 में वेट करो, आप यहाँ पर हो, जैसे ही 100 को ये टच करते हैं ना, 50 से 100 पिप आपको ये देता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट कर ले, फॉर एग्जाम्पल इसका ब्रेकआउट 100 का करके वापस रिटेस्ट करे, तो भी आप बाय कर सकते हो इस तक, जब तक ये नहीं। अब इसको ये टच करेगा ना, 100% ये 50 से 100 पिप देगा सेल में, ठीक है। ये EMA को स्टडी करो, इसका बैक टेस्टिंग कर लो, बहुत प्यारा सेटअप इस पे बनता है, बहुत प्यारा काम होता है अगर आप लोग इस पे करना चाहो, ठीक है। ये आज की एनालिसिस थी, BTC को जाने मत देना। तो माशाल्लाह आज हमारा दिन अच्छा गया, ठीक है। अभी भी ये काशिफ भाई ने बाय का सिग्नल दिया, BTC रिस्क ले सकते हो, देखो विद SL टेक प्रॉफिट हर चीज़ के साथ। और मैंने भी बताया, और आज हमारा दिन अच्छा गया है। आज हमने BTC को भी कुछ स्कैल्पिंग मैंने की है। और गोल्ड तो बड़ा मज़ा आया है। गोल्ड तो ऑलरेडी ये सिग्नल दे दिया था कि 85, तो माशाल्लाह 85 तक गए हैं, 2900 तक। इनको 60-55 से बाय हमने किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा गया दिन। तो हमें ज्वाइन करें। और सिर्फ बाय सिग्नल आज हमने 2 ट्रेडें ली हैं, और वो 2 ट्रेडें हमारी तकरीबन 300 से 350 पिप चली हैं। तो बस मेरे ख्याल में तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, अगर दिन में 1 या 2 ट्रेड मिले काफ़ी है। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और रोज़े रखें और नमाज़ भी पढ़ें। ट्रेडिंग के चक्कर में नमाज़ नहीं छोड़नी।